कैच करें मेरे जुमलों को अपने जहनों में, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो उस पर अमल भी करने की कोशिश करें। शायर ने कहा, सारी खल्कत में है जुमला अंबिया सबसे अलग। खल्कत मखलूक, मैं भी अल्लाह की मखलूक, आप भी अल्लाह की मखलूक। इस दारे फानी के अंदर अल्लाह ने जितनी मखलूकात को पैदा फरमाया उनकी तादाद कमोबेश 18,000 है। 18,000 किस्म की मखलूकात को अल्लाह ने इस रूए जमीन पर पैदा फरमाया। अल्लाह ने पैदा फरमाया, लेकिन अल्लाह ने तमाम मखलूक को बराबर नहीं बनाया, फर्क मरातिब रखा। किसी की फजीलतें अल्लाह ने बहुत बुलंद की, किसी के मर्तबों को अल्लाह ने बहुत ज्यादा बढ़ाया, और कोई ऐसा भी है उसकी मखलूक में कि अल्लाह ने जिसके मर्तबे को उसके मुकाबले कम रखा। ये अल्लाह की शान है, मखलूक बनाई अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ने तमाम मखलूक को मर्तबों में बराबर नहीं रखा। अगर अल्लाह की मखलूक का जायजा लेना चाहें तो परवरदिगार आलम ने अपनी मखलूकात में मुख्तलिफ मर्तबे मुख्तलिफ मखलूकों को अता फरमाए। तवज्जो है आप हज़रात जी, थोड़ा सा सुनिए मोहब्बतों के साथ। तमहीद ज़हनो दिल में उतारे, और जब तमहीद ज़हनो दिल में उतर जाए तो थोड़ी देर और मोहब्बतों के साथ समात कीजिए। अल्लाह हमारा खालिक, अल्लाह हमारा मालिक, उसने ही पूरी कायनात को पैदा फरमाया। वही ताकत व तवानाई अता करने वाला, वही इज्जत व जाहो हशमत अता करने वाला। उसकी मर्जी के बगैर न जर्रा हिलता है, न तिनका हिलता है, न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है। जब सब उसकी मर्जी से होता है तो मानना पड़ेगा कि कल को जो मास्टर याकूब के बेटे का निकाह हो रहा है, इसमें भी अल्लाह की रजा शामिल है। बेशक बेशक अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह ने जब पूरी कायनात को पैदा फरमा दिया तो हजरात अल्लाह ने पूरी कायनात की मखलूक में फर्क मरातिब रखा, और फर्क मरातिब रखने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो सुनो, मैंने अपनी मखलूकात को जो पैदा फरमाया उसमें मैंने फर्क मरातिब रखा। मैंने कहा मौला फर्क मरातिब रखने की जरूरत क्या थी? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, मैंने किसी का दर्जा बहुत बुलंद किया और किसी का दर्जा उससे कम किया, ताकि दुनिया वालों को इस बात का पता चले, एहसास हो, और हजरात दुनिया वाले जान सके कि छोटी चीज को देखकर बड़ी चीज की कदर खुद ब खुद मालूम हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को आश्कारा फरमाया अपने बंदों के ऊपर। अब यहाँ रुकने के बाद एक चीज और मैं आप हजरात के जहन नशीन कराना चाहता हूँ। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने जब पूरी कायनात को पैदा फरमाया तो रब की तख्लीक का कोई जवाब हो ही नहीं सकता। जिसे अल्लाह बना दे उस जैसा कोई बना नहीं सकता। जिसकी अल्लाह तख्लीक फरमा दे हजरात उस जैसी किसी दुनिया के इंसान की तख्लीक हो ही नहीं सकती। इंसान बनाए उसकी मिसाल मिल सकती है, इंसान तख्लीक करे किसी शय की उसकी मिसाल मिल सकती है। इंसान हेलीकॉप्टर बनाए हजरात उसकी मिसाल नहीं बल्कि उससे आला कोई दूसरा बना सकता है। साइंटिफिक लोग दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी चीजों को हजरात ईजाद करे, हर चीज से आगे बढ़ बढ़ के कोई ना कोई दूसरी चीज बनाने वाला दूसरा साइंटिस्ट दुनिया के अंदर मौजूद मिलेगा। इंसान जिसे बनाए उसकी मिसाल मिलना मुमकिन, इंसान जिसकी तख्लीक करे हजरात उसकी मिसाल मिलना दुनिया के अंदर बड़ा आसान। इंसान हवाई जहाज बनाए मिसाल मिल सकती है, हेलीकॉप्टर बनाए मिसाल मिल सकती है, जंबू जेट बनाए मिसाल मिल सकती है, चंद्रयान बनाए मिसाल मिल सकती है, चंद्रयान 3 बनाए
मिसाल मिल सकती है। मुस्तकबिल में हज़रत चंद्रयान 4 भी तो बनने के इम्कानात है। ये इंसान की तख्लीक है, इंसान की तख्लीक। लेकिन शेर पेश है अहले सुन्नत। अल्लामा हशमत अली खां बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जिसे इंसान बनाए उसकी मिसाल मिल सकती है, लेकिन जिसे रहमान बना दे उसकी मिसाल मिल ही नहीं सकती। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हाथ उठाएं, मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी तो रात की इब्तिदा है, आप हजरात को बेदार भी रहना है, तवज्जो के साथ समाअत भी करना है। समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा समझिए। अल्लाह बना दे उसकी मिसाल मिल ही नहीं सकती। शेर पेश है अहले सुन्नत कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, बनाने वालों ने बहुत कुछ बनाया। किसी ने हवाई जहाज बनाया, किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया, किसी ने हजरात पनडुब्बी बना दी, किसी ने हजरात आसमानों में प्रवास करने वाले न जाने कितने मिसाइल और रॉकेट बना दिए। लेकिन शेर पेश है अहले सुन्नत कहते हैं, सबकी मिसाल मिलना बड़ा आसान है, हजरात सबकी नसीर मिलना बड़ा आसान है, लेकिन रब बना दे, रब के बनाए हुए की मिसाल मिल ही नहीं सकते। मिसाल देते हुए कहते हैं शेर पेश है अहले सुन्नत, ऐ लोगों सुनो, दुनिया के तमाम साइंटिस्टों को बुला लो, दुनिया के तमाम मुदब्बिरों को बुला लो, दुनिया के तमाम अक्ल वालों को बुला लो, दुनिया के तमाम होश वालों को बुला लो, दुनिया के तमाम फिक्र वालों को बुला लो, दुनिया के तमाम हजरात बड़े बड़े दानिश्वरों को बुला लो, और उन्हें बुलाने के बाद उनसे कहो, हम तुमसे हवाई जहाज नहीं बनवाना चाहते, हेलीकॉप्टर नहीं बनवाना चाहते, जम्बू जेट या हजरात चंद्रयान 3 नहीं बनवाना चाहते। हम तुमसे हजरात दुनिया के अंदर दरख्त नहीं, दरख्त की शाख नहीं, बल्कि दरख्त की शाख के ऊपर उगने वाला एक पत्ता बनवाना चाहते हैं। पत्ता हजरात दुनिया के साइंटिस्ट होंगे, दुनिया के अक्ल वाले होंगे, वो कहेंगे हजरत कैसी बातें कर रहे हो, हम हवाई जहाज बना सकते हैं, हम हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, लेकिन हम किसी दरख्त का पत्ता नहीं बना सकते। मैंने कहा यह तो बड़ी छोटी सी चीज है, आखिर दरख्त का पत्ता तुमसे बनता क्यों नहीं? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, अरे मौलाना सुनो, वजह ये है कि जिसे इंसान बनाए उसकी मिसाल मिलना आसान है, लेकिन जिसे रहमान बना दे उसकी मिसाल मिल ही नहीं सकती है। हवाई जहाज बनाने वाला इंसान था, मिसाल मिल गई, लेकिन दरख्त का पत्ता बनाने वाला रहमान था, मिसाल मिल ही नहीं सकती। अरे जब दरख्त के पत्ते की मिसाल नहीं मिल सकती तो रब की मखलूक में हजरत इंसान की मिसाल कहां से? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मल्लामा मौलाना असनाद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रब ने बनाया है, पीछे उस कोने वाले बेदार हैं कि नहीं है? थोड़ा सा हाथ उठा करके एहसास दिलाएं कि हम बेदार हैं, और तवज्जो के साथ समाअत भी कर रहे हैं। हजरात मोहब्बतों से कहें, मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बनाया। अब जब अल्लाह के बनाए हुए की मिसाल मिल ही नहीं सकती, तो अल्लाह ने जिसे बनाया होगा हसीन बनाया होगा, अल्लाह ने जिसे बनाया होगा खूबसूरत बनाया होगा, अल्लाह ने जिसे बनाया होगा जमाल का पैकर बनाया होगा, अल्लाह ने जिसे बनाया होगा बेनजीरो लाजवाब बनाया होगा। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, सुनो, मैंने जिसे भी बनाया हुस्न वाला बनाया, लेकिन मेरी मखलूक में तमाम हुस्न वाले भी बराबर नहीं। क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो है आप हजरात जी। अबुल हसन है यहाँ पर? अभी नहीं आए, देखें शायद अभी नहीं आए। जब महफिल की जीनत ही महफिल में ना हो, मरकज़े निगाही निगाहों के सामने ना हो, तो फिर किसे हम मरकज़े निगाह बनाएंगे? हजरात सुनिए, अल्लाह ने हुस्न सबको बराबर अता नहीं किया। मैंने कहा परवरदिगारे आलम, तूने तमाम चीजों को लाजवाब बनाया, बेनजीर बनाया, तेरी मखलूकात में यकीनन हजरात बेमिसलो बेमिसाल हर शय है, लेकिन क्या तूने सबको बराबर हुस्न अता किया? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, नादान सुन, सबका हुस्न बराबर नहीं, लेकिन अगर तू देखना चाहे एग्जाम्पल के तौर पर चंद चीजों को उठा करके देख ले। अल्लाह ने चांद को बनाया, हसीन बनाया, सूरज को बनाया, हसीन बनाया, सितारों को बनाया, हुस्न का पैकर बनाया, सैयारों को बनाया, हुस्न वाला बनाया, अल्लाह ने पानी को बनाया, हजरात खूबसूरत बनाया, परवरदिगारे आलम ने दरख्तों को बनाया, खूबसूरत बनाया, फूलों को बनाया, खूबसूरत बनाया, सोहरा को बनाया, खूबसूरत बनाया,
मुश्तरी को बनाया, खूबसूरत बनाया, मरीख को बनाया, खूबसूरत बनाया। मैंने कहा मौला सब खूबसूरत, इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत को, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या चितनपुर वालों तुमने देखा नहीं है? बड़े खामोश हो रहे हैं आप। हो सकता है कुछ टफ लग रहा, हालांकि जहनों के एतबार से टफ नहीं, बड़ा आसान है। देखो ये कबीले मोहब्बत आ रहा है, हमारा कारवाने मोहब्बत। तशरीफ रखो आराम के साथ, कुर्सियों पर बैठ जाओ, लेकिन भरोसा मत करना इन कुर्सियों के ऊपर, क्योंकि टेंट वाले की है। अब तुम बैठोगे, सुबह को टेंट वाला उठा करके लेकर के चला जाएगा। ये कुर्सियां हैं, कुर्सियां, इनका भरोसा नहीं किया जाता है। और हमने तो हज़रात बड़े बड़े इक़्तिदार वालों की कुर्सियां छुट्टी हुई देखी है, बड़े बड़े मनसब वालों की कुर्सियों को सवाल आ गया, मियां किसी की कुर्सी की एक टांग टूटी, किसी की कुर्सी की दो टांगें टूट गई सियासत वालों की। और हमने सियासत वालों की बाज़ कुर्सियों को कबारे में भी तुलते हुए देखा। क्या बात है, बेशक हक बात, कबारे में भी तुलते हुए देखा। अब आप हज़रात कहेंगे मौलाना एक बात बताओ, जब ये कुर्सियां कबारे में तुल जाती हैं तो क्या इन पर भरोसा ना करें? मैं कहना चाहता हूँ हाँ नादान, इन कुर्सियों पर भरोसा मत करो, इनका वजूद नहीं है कोई भी, इनकी एक्सपायरी डेट है, ये फना हो जाती है, इन्हें सवाल है। फिर भरोसा करे तो कौन सी चीज पर करे? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, अगर तुझे भरोसा करना है तो इन कुर्सियों पर भरोसा मत कर, बल्कि आयतुल कुर्सी पर भरोसा कर ले। ये कुर्सियां तुझे दुनिया गिराएगी और आयतुल कुर्सी तुझे जन्नत में लेकर जाएगी। अगर भरोसा ही करना चाहते हो तो ऐसी चीज पर भरोसा क्यों नहीं करते कि जिस चीज के हुसूल के बाद अल्लाह इज्जत अता फरमाता है, परवरदिगार आलम उरूज अता फरमाता है, अल्लाह शानो तक़वा अता फरमाता है। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने तमाम हुस्न वालों को बराबर नहीं बनाया। मैंने कहा चांद हसीन, सूरज हसीन, सितारे हसीन, सैयारे हसीन, अल्लाह की बारगाह से जवाब आया सब खूबसूरत, लेकिन सबका हुस्न फानी, जी सबका हुस्न फानी, फना होने वाला। मैंने कहा कैसा? अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, सितारे निकलते हैं डूब जाते हैं, सूरज निकलता है डूब जाता है, सैयारे नजर आते हैं छू जाते हैं, सितारे नजर आते हैं छू जाते हैं। इनका हुस्न ऐसा जिसे ज़वाल, इनका हुस्न ऐसा जिसे फना, इनका हुस्न ऐसा जो रूपोश हो जाता है, इनका हुस्न ऐसा जो मुकर्ररा बात के बाद खत्म हो जाता है। मैंने कहा मौला फिर ये तो बता, किसका हुस्न ऐसा जिसे फना नहीं, किसका हुस्न ऐसा जिसे सवाल नहीं, किसका हुस्न ऐसा जो खत्म नहीं होता? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है नादान। अगर जानना चाहते हो तो जान, सज्जदी सरकार आला हजरत में शेर की शक्ल में वो कमाल हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात यकीनन अल्लाह की मखलूक में अल्लाह ने जो हुस्न हजरत इंसान को अता किया वो दूसरों को अता नहीं किया, जी इंसान को अता किया। आ जाइए मौलाना सईद अनवर साहब, माशाअल्लाह ये भी बड़ी मेहनतें करते हैं। एक पाँव इनका हुजरे में रहता है, एक स्टेज पर रहता है। हजरात अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब हजरात आगे बढ़िए। अल्लाह ने यकीनन हजरत इंसान को बेबड़ा खूबसूरत बनाया, लेकिन इंसानों में अल्लाह ने एक इंसान को अफजलुल बशर बनाया, ऐसा बनाया कि हमें हुस्न मिला, तुम्हें हुस्न मिला, सितारों को हुस्न मिला, चांद को हुस्न मिला, सैयारों को हुस्न मिला। हज़रात चांद तारों को ज़ेबो ज़ीनत मिला, फर्श को हुस्न मिला, अर्श को ज़ीनत मिली। अल्लाह की कसम ये जो हुस्न है ये वास्ते वाला है, लेकिन एक हुस्न ऐसा है जिसे किसी वास्ते की जरूरत नहीं। बेशक बेशक बेशक, जिसे किसी वसीले की जरूरत नहीं, वो है हुस्ने मुस्तफा। वाह वाह वाह, वो है जमाले मुस्तफा। जब मुस्तफा लाजवाब तो मुस्तफा की जिंदगी का हर हर अमल भी तो लाजवाब है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुस्तफा के अमाल, मुस्तफा की हुई अदा की हुई हजरात वो फेल जो नबी ने अदा किए, वो मेरे और आपके लिए कुछ सुन्नत है जी। उन सुन्नतों में से एक सुन्नत का नाम है निकाह।
क्या नाम है? तो कल हो किसकी सुन्नत? नबी की सुन्नत। मुस्तफा के तवस्सुल से हमें मिला। नबी ने निकाह किया, नबी की हर पसंदीदा चीज से हमें मोहब्बत। जिसे नबी पसंद करे वो हमारी पसंद, जिसे नबी महबूब जाने हजरात वो हमारे लिए महबूब, जिसे नबी प्यारा जाने वो हमारे लिए प्यारा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, निकाह मेरी सुन्नत है। और हजरात जब नबी की सुन्नत है निकाह करना, तो हम निकाह इसलिए करते हैं कि सुन्नियत सुन्नत मुस्तफा पर अमल भी हो जाता है और अल्लाह का करम होता है, सुर्रियत आदम का सिलसिला भी आगे बढ़ जाता है। जी 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 जी। ज़ुर्रियत आदम का सिलसिला भी आगे बढ़ता है। अल्लाह ने इस निकाह को बड़ा असीम बनाया, ऐसा बनाया। उलमा फरमाते हैं निकाह करो मुसीबतें दूर होती, निकाह करो बरकतें आती है, निकाह करो शर्मो हया पैदा होती, निकाह करो गुनाहों से बचते हैं, निकाह करो, निकाह बदकारी से दूर कर देता है इंसान को, निकाह करो रिस्क में बरकतें आती हैं। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने निकाह को ऐसा बना दिया, कैसा? कारी उम्र से अभी साहब जी हजरत, सुन रहे ना आप तवज्जो के साथ? जी हजरत जी। माशाअल्लाह, ये भी बड़े अजीज हैं, हमारे भी अजीज हैं, मौलाना सईद अनवर साहब के भी अजीज हैं, अब इमाम बन गए हैं, कोकबास नवादे के इमाम है ना। अल्लाह इनकी इमामत में भी, इल्म में, उम्र में, सब में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हज़रात निकाह सैकड़ों मरज़ों का इलाज है, निकाह सैकड़ों बुराइयों का हल है जी। निकाह मुस्तफा की ऐसी सुन्नत है कि इस सुन्नत पर अमल करो तो अल्लाह रिस्क के दरवाजे कुशादा फरमा देता है। बेशक बेशक बेशक। रिस्क के दरवाजे कुशादा फरमा देता है। अब आप हजरात कहेंगे रिस्क के दरवाजे निकाह होने के बाद कुशादा कैसे हो जाते हैं? तो सुनो, जिसे नबी कहते वो कभी गलत नहीं हो सकता। जिसे मैं और तुम बयान करे उसमें गलती के इम्कानात है, जिसे मैं और तुम बोले हजरात उसमें तवज्जुह तबद्दुल हो सकता है, लेकिन नबी जो इरशाद फरमा दे उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हजरात उसके अंदर फायदा ही फायदा होगा, चाहे जाहिरी फायदा हो चाहे बातिनी फायदा हो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत। वाह वाह वाह। निकाह करना मेरी सुन्नत, अन्निकाहु मिन सुन्नती, जी जी जी। फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जी। तर्जमा अगर किया जाए तो वक्त इतना नहीं जी। और मैं सोच रहा हूँ कि अपनी गुफ्तगू को जल्दी खत्म करूँ ताकि हजरात अगला प्रोग्राम आप हजरात जल्दी समाप्त कर सके। मेरे बाद भी तो आप हजरात को प्रोग्राम समाप्त करना है और मेरा यकीन ये कहता है कि मास्टर याकूब साहब इंशाअल्लाह आज रहमतों और अल्लाह की बरकतों से मालामाल होंगे। उसकी वजह ये है कि आज इन्होंने अपने घर के अंदर शादी के मौके पर हजरात दुनियादारों को खुश नहीं किया है बल्कि अल्लाह के महबूब को खुश किया। बेशक बेशक। शादियां होती हैं हजरात, निकाह होते हैं, फंक्शन होते हैं, बच्चे की पैदाइश होती है, कोई पटाखे छोड़ता है, कोई डीजे बजाता है, कोई नाच गाने का इत्तेमाम करता है हजरात, कोई तरह तरह की खुराफात करता है। लेकिन लाइक मुबारकबाद है वो लोग जो ऐसे पुरफितन दौर में भी तमाम दुनिया के बुरे कामों को छोड़कर निकाह के हजरात अच्छे मौके पर अल्लाह और नबी को खुश करके दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि नबी के गुलाम की शान ये होती है कि वो खुशी के मौके पर भी अल्लाह और उसके महबूब को राजी करता है। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरात अल्लाह के नेक बंदों का तरीका होता है और जब मुस्तफा की सुन्नत की अदा के वक्त में ही हम मुस्तफा को याद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बेशक। लोगों ने सोचा कि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो रही है, चलो पटाखे छोड़ते। अभी हमारे यहाँ पर कल परसों एक जगह पर हजरात निकाह हुआ, इधर निकाह हुआ, उधर घर वालों ने पटाखे के डब्बे निकाले और पटाखे के डब्बे निकालने के बाद उन्हें आग लगाई। एक दो नहीं, सैकड़ों पटाखे छूटे, हजारों रुपए को अपने हाथों से आग लगा दी गई। ईमानदारी के साथ बताइए क्या बताना चाहते हैं दुनिया वालों को? ये दिखाना चाहते हैं ना कि हम पटाखे छोड़ रहे हैं, निकाह हो गया, हम अपने हाथों से हजरात अपने पैसे को आग लगा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह ने तुम्हें दौलत अता की है, परवरदिगार आलम ने तुम्हें माल दिया है, भाई लोगों सुनो, शैतान को राजी मत करो बल्कि रहमान को राजी करो। उसकी वजह ये है कि अल्लाह दौलत देता है तो अल्लाह दौलत ले
बेशक हक बात है। अगर तुम उसकी अता की हुई दौलत की बेकदरी करोगे तो वो तुमसे दौलत ले भी सकता है। जी सच्चाई। अल्लाह की कुदरत के मुसाहरे का अगर तुम अल्लाह की कुदरत का अगर तुम मुसाहरा करना चाहते हो तो हजारों गरीबों को तुमने अमीर होते हुए देखा होगा, तो हजारों अमीरों को तुमने गरीब होते हुए देखा होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हजरात दौलत अल्लाह की उसके यहाँ ठहरती है। जो दौलत की कदर करता है, जो दौलत की कदर नहीं करता उसके यहाँ दौलत ठहरती भी नहीं। जी हजरात अगर दौलत ठहरती तो दुनिया की तारीख में कुरान में सबसे बड़े दौलतमंद का जिक्र आता है कारून का। कारून की दौलत तलाश करो मिलेगी नहीं, खजाने तलाश करो मिलेगी नहीं, और तुम दौलत की बात कर रहे हो। अगर तुम कारून की नस्ल भी तलाश करना चाहोगे तो तुम्हें मिलेगी नहीं। नापैद हो गई, फना हो गई, खत्म हो गई, नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। अल्लाह ने उनकी मौत को दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया। मैंने कहा क्यों? अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, नादान सुन, दुनिया में कारून की दौलत को निशान इबरत बनाया जाता है और उस्मान की दौलत को दुनिया वालों के लिए नमूना बनाकर दिखाया जाता है। बाबा सुभान अल्लाह। दोनों की दौलतों में फर्क देखो। एक वो जिसने अपनी दौलत को अल्लाह के नाम पर खर्च कर दिया और एक को जिसने अपनी दौलत को अल्लाह के नाम पर खर्च करने से इनकार कर दिया। अल्लाह का करम देखो, उस्मान की दौलत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और कयामत तक उसके तज़किरे होते रहेंगे। और रह गई कारून की दौलत का मामला, तो कुरान ने कहा इन्ना कारूना काना मिन कौमी मूसा, 20वां पारा, 20वें पारे के अंदर आयते करीमा उठा करके देखे। कभी मौका मिले तो कुरान की भी तिलावत किया करें। अपने अइम्मा से हजरात कुरान की आयत का तर्जमा भी सुना कर। इनसे हजरात कुरान की आयतों के तर्जमे के साथ साथ कभी कभी तफसीर भी सुना कर। बड़े कीमती होते हैं ये लोग उलमाए अहले सुन्नत, जिनकी ज़बानी हजरात कुरान की आयतों का तर्जमा सुनने के लिए मिलता है। अल्लाह की कसम सुनो, कुरान में इबरत का निशान कारून की दौलत को बनाया गया, कुरान में इबरत का निशान फिरौन की मौत को बताया गया। कुरान के अंदर हज़रात मोहतरम अल्लाह ने न जाने कितने ऐसे लोगों का जिक्र किया है जिन लोगों ने अल्लाह की दौलतें मिलने के बाद अल्लाह की जात को भुला दिया और अल्लाह की बारगाह से रूबरूगानी करने की कोशिश की। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, जो लोग बाकी नहीं रहते, जो अल्लाह से दौलतें लेने के बाद अल्लाह की बारगाह से ही रूबरूगानी करते हैं, अल्लाह उसके नाम को बाकी नहीं रखता। जो अना रब्बुकुम आला कहता है, अल्लाह तो उसके निशानात बाकी रखता है जो सुभान रब्बी अलाला कहता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत लबा कारी असरा दर्जा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। तो हजरात ये अल्लाह का करम ही तो है। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, अल्लाह का करम हो गया। कल निकाह हो रहा है। ऐ नौजवानों, तुम्हारे यहाँ पर जब भी निकाह हो, महफिल मिलादे मुस्तफा का इनेकाद करो, कुरान करीम के घर के अंदर तिलावत करवाओ, मुसल्ला नमाज बिछाओ, अल्लाह को याद करो। मेरा यकीन ये कहता है तुम अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की इज्जतें अता फरमाएगा। बेशक हक बात। ये अल्लाह का करम नहीं है तो क्या है? 18,000 मखलूकात में अल्लाह ने हमें सबसे अफजल बनाया। वलक़द करमना बनी आदम, बनी आदम को अल्लाह ने इज्जत का ताज अता फरमाया। बनी आदम में और आप अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। अल्लाह की तमाम मखलूकात में हजरात अगर अल्लाह ने खास मकाम, खास मर्तबा अता किया तो बनी आदम को अता किया। मैं और तुम बनी आदम है तो यकीनन हजरात जब हम अक्ल होश वाले हैं, बनी आदम से है, तो हमें जानना चाहिए कि हमारा अच्छा क्या है, हमारा बुरा क्या है, हमारे लिए कामयाबी का रास्ता कौन सा है, हमारे लिए तरसुरी का रास्ता कौन सा है। अल्लाह की कसम अगर तुमने इस चीज को जान लिया तो यकीनन हजरात कामयाबी तुम्हारे कदमों को बोसा देगी, कामरानी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। वजह क्या है? ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने हमें जिंदगी अता की है, जिंदगी जीने के इख्तियारात अता किए हैं। जब अल्लाह ने जिंदगी जीने के इख्तियारात अता फरमा दिए तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे सुन, जब इख्तियारात हमने तुझे अता कर दिए तो ये
ये भी तो पहचान ले कि तेरे लिए अच्छा क्या है, तेरे लिए बुरा क्या है। बेशक बेशक। हम आए यहाँ पर ये यकीन रखो कि कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों का नूर रहते हैं, और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मैंने शेर आप हजरात को सुनाने की कोशिश की थी हजरात, पहला ही मिसरा सुनाया था, उसके बाद में उसकी तशरीह करने की कोशिश की, बात आगे बढ़ती चली गई। सुनो, शायर ने कहा था सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। वाह 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 वाह, सुभान हाँ, अल्लाह सुभान मगर उनमें है मेरे मुस्तफा वाह। सबसे अलग। एक शेर और सुना दूं चितनपुर वालों, मुहर्रम के मौकों पर मैदान करबला का जिक्र होता है, तुम्हारे सामने जिक्र शुहदाए करबला, शहीद आजम का तज़किरा होता है। दुनिया में सजदे बहुत हुए, हज़रात नमाज़ें बहुत अदा की गई, दुनिया में सब्र बहुत हुए, लेकिन जहां सब्र का जिक्र होता है वहां हुसैन का तज़किरा आता है, और जहां सजदे का बयान आता है वहां मैदान करबला के हुसैन के सजदे को भी तो याद किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन किसके बेटे थे? फातिमा ज़हरा के बेटे। शायर ने कहा सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हम अगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। वाह 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 वाह। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। अगर आप भी किस्मत मुमताज कराना चाहते हैं, अगर हजरात आप भी सरबलंद होना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि इज्जतें तुम्हारे तकदीर में लिखी जाएं, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम ज़ुबैर रजा हस्सानी, शायर इस्लाम ज़ुबैर रजा हस्सानी, शायर इस्लाम ज़ुबैर रजा हस्सानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अल्लाह का शुक्र है, मिंबरे रसूल की ज़ीनतों में इजाफा हो गया। हर दिल अजीज शायर पै करे तरन्नुम महबूबे चितनपुर मोहतरम जनाब ज़ुबैर रज़ा हस्सानी मुकम्मल शान शायरी के साथ मिंबरे रसूल की ज़ीनत बन चुके हैं, और साथ ही साथ पै करे इखलास और मोहब्बत हाफिज़ो कारी अकबर अली साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ इमामों में से, और हजरात बड़े बाशऊर इमामों में से। अल्लाह इनके इल्म में उम्र में मजीद बरकतें अता फरमाए। इन दोनों का आना यकीनन हजरात बज़्म की रौनकों में इजाफा होने की दलील है। बेशक। अब तक मैं आप हजरात को सुनाना जो चाह रहा था, बताना चाह रहा था, लोगों सुनो, अल्लाह ने हमें अक्ल वाला बनाया, होश वाला बनाया, फिक्र वाला बनाया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अच्छे को भी जाने, बुरे को भी जाने। हम तमीज करें इस बात की कि हजरात हमारे लिए कौन सा रास्ता ऐसा है जो कामयाबी का रास्ता है, कौन सा रास्ता ऐसा है जो फलाह व बहबूदगी का रास्ता है, कौन सा रास्ता ऐसा है जो इकबाल मंदी का रास्ता है, कौन सा रास्ता ऐसा है जिस पर चलकर हम कामयाब व कामरान हो जाएंगे। तो यकीनन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम कामयाबी का रास्ता तलाश करना चाहते हो तो सुन्नते मुस्तफा पर अमल कर लो, तो कामयाब व कामरान हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए तुम यहाँ पर
अल्लाह तुम्हारा आना कबूल फरमाए और बड़ी दिलजमी के साथ आप हज़रात तशरीफ रखे हुए हैं। मुझे उम्मीद ये है कि आखिर तक इसी तरह से मैदान में डटेंगे के। वैसे चितनपुर वाले मैदान छोड़ते नहीं जी जी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो नौजवान तबका होता है वो शायर साहब को ज्यादा पसंद करता है। इधर शायर पर नकाब पड़ा, उधर हज़रात मजमा गया। अरे चीते से नहीं हटे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, चीता दबा लिया, मार दिया। अरे जब इमाम इतने बहादुर हैं तो फिर मुक्तदी कितने बहादुर हैं? लोगों ने कि इमाम साहब ने? लोगों ने। आप भी तो लठ लेके निकले होंगे न मैंने निकला साहब, आप ही तो आगे होंगे। आप आगे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हज़रात। और एक बात बताइए ईमानदारी के साथ, आप मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। चीता इसकी बिसात क्या है नबी के गुलामों के सामने? मैंने तो हज़रात हदीस में पढ़ा है हज़रत सफीना का वाक़या। हज़रत सफीना का वाक़या, एक जंग में गए थे, कैद हो गए, कैद खाने से निकल करके भागे, घने जंगल में पहुंच गए। हज़रत सफीना बयान फरमाते हैं मैं जंगल में पहुंचा और जैसे ही जंगल में पहुंचा तो मेरा सामना शेर से हो गया। वाह वाह, अकेले सफीना कैद खाने से निकले हुए हैं। हज़रात मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर को तलाश कर रहे हैं। हज़रत सफीना जंगल में पहुंचे तो शेर से सामना हो गया। इधर शेर ने सफीना को देखा, उधर हज़रत सफीना ने शेर को देखा। दोनों की निगाहें आपस में टकराती है और जब दोनों की निगाहें टकराई तो हज़रत सफीना ने कहा था ये शेर सुन, अगर तू जंगल का शेर है तो मुझे भी तो मुस्तफा के गुलाम होने का शरफ हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे भी मुस्तफा का गुलाम होने का शरफ हासिल है। और रह गया नबी के दीवानों का मिजाज तो ताजुशैया ने कहा था दुल्हा की सूसी मोसर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरबरी अच्छी नहीं, और मोड़ में हर जुल्म की पढ़कर कलाई मोड़ में तू गुलामे मुस्तफा है बुज़दिली अच्छी नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चीते की बातें कर रहे हो मियां। चीते अभी अल्लाह वालों के दरवाजों पर जाकर सलामी पेश करते हैं। न जाने हिंदुस्तान में कितने मज़ार ऐसे हैं जो जंगलों में मौजूद और सुबह शाम वहां आकर के शेर सर झुकाते हैं। शेर गोया के शेरों ने बता दिया। मास्टर साहब आगे, मास्टर साहब। मुशर्रफ प्रधान। अच्छा, मुशर्रफ प्रधान जी। अच्छा, इधर सूरत तो दिखा दो। तुम तो बहुत दिनों से गए ही नहीं हो तो तुम्हारी तो पहचान ही खत्म हो रही है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हज़रात आगे प्रधान जी मेरे यहाँ पर तशरीफ लेकर के गए हैं जामिया रज़विया रहमतुल उलूम। तकरीबन हज़रात 2 साल पहले 2 दफा तशरीफ लेकर के गए थे, लेकिन 2 साल से ये आने जाने का सिलसिला मौकूफ है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ हज़रात ये सिलसिला मौकूफ ना रहे, बल्कि ये कारवाने मोहब्बत इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। हज़रात सुनिए, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, नबी के गुलाम न चीते से घबराते हैं न तीरों तबर से घबराते हैं। जी जी जी, एक शान है, वो डरेगा तो सिर्फ अल्लाह, बेशक बेशक, बाकी दुनिया की किसी मखलूक से नहीं डरेगा। नबी के दीवाने को पता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। बेशक, चाहे शेर सामने आ जाए, चीता सामने आ जाए, यही तो वो दीवान गाने मुस्तफा हैं। अगर अल्लाह का करम हो गया तो ऐसे लोग ही तो तारीखें रकम करते हैं। जी जी, तारीखें रकम करते हैं, तारीखें रकम। इसलिए घबराना नहीं। हजरत सफीना ने शेर को देखा तो हजरत सफीना ने कहा था क्या तुम मुझे पहचानते हो? हदीस पाक के जुमले हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो? शेर ने सफीना को देखा, झपटने का इरादा किया, हमला करने का इरादा किया, जबानों को खोलने की कोशिश की, मुंह को फैलाया, पंजों को आगे किया, सफीना पर हमला किया जाए। लेकिन सफीना ने जब ये कहा था है शेर जंगल के, क्या तू मुझे पहचानता है कि मैं हूँ कौन? हजरत सफीना ने कहा था हमला करने से पहले पहचान लेना कि मैं मुस्तफा का सिहाबी हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा का सिहाबी हूँ, जिसका इरादा हमला करने का था, मिजाज बदला, शहर बदला। जो फाड़ने का इरादा कर रहा था वो सफीना के कदमों में सर झुकाता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता दिया गया नबी के गुलाम बन जाओ, पूरी कायनात की ताकतें तुम्हारी गुलाम बन जाएंगी। ये तुम्हारी शान है। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी इज्जतें और बड़ी फजीलतें अता फरमाई है। इसलिए हज़रात चीता क्या है, तुम तो और बहुत कुछ करोगे।
और भी बहुत कुछ करो और कर भी रहे हो, है नहीं? अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाए। और ये करना नहीं है तो क्या है, दूसरी जगहों पर जलसे होते हैं ना आमतौर पर शादियों के, तो इतनी रौनकें नजर नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह आज शादी का जलसा थोड़ी लग रहा है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मोसा चितनपुर के मुकम्मल हजरात मुसलमानों का जलसा। बेशक बेशक हक बात है करता। रात आ गए, मोहब्बतों की दलील पेश कर दी और आपने बता दिया कि नबी के नाम पर जब जब हमें बुलाया जाएगा हम नबी के नाम पर आएंगे भी और नबी का तस्करा करेंगे भी, सुनेंगे भी और दुनिया वालों को बताएंगे दुनिया बाद में है, नबी की मोहब्बत पहले है। बेशक बेशक बेशक। इसलिए हजरात अल्लाह आपका आना अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गुजूगा तेरे सहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। एक चराग इश्क से जलते गए कितने चराग, खाक का हर जर्रा हो कहकशा बनता गया। मैं अकेला ही चलाता जानी मंजिल मगर, लोग साथ होते गए और कारवा बनता गया। आपका हाथ ठीक हो गया कि नहीं हुआ डॉक्टर साहब? रमजान शरीफ में मुलाकात हुई थी तो हाथ में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई थी। ये बढ़ाने का इरादा नहीं था, लेकिन आपने मोहब्बतों में बढ़ा दिया तो अल्लाह सलामत रखे। हजरात यकीनन आपका आना लायक मुबारकबाद है। परवरदिगार आलम इस बज़्म की बरकतों से हजरात मौसा चितनपुर के मुसलमानों पर रहमो करम फरमाए और मुस्तफा जाने रहमत की खास मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।